हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का साइंस का पीवाईक्यूज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन होता है जिसमें से आपको बताना होता है कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, आपको पता चल जाए। एक टाइप का ये छोटा सा मॉक टेस्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? तो फलों का स्वाद जो है मीठा क्यों होता है? माल्टोज के कारण, लैक्टोज के कारण, फ्रुक्टोज के कारण या ग्लूकोज के कारण? तो फलों का स्वाद जो है वो मीठा होता है आपका फ्रुक्टोज के कारण। किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? फ्रुक्टोज के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने ये क्वेश्चन सही किया या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप लास्ट में ज़रूर आपका स्कोर बताइएगा कि 25 में से आपका स्कोर कितना आया, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हीमोग्लोबिन की बंधुता सबसे अधिक किसके साथ होती है? मतलब हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो हीमोग्लोबिन की जो बंधुता है सबसे अधिक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO होता है। तो हीमोग्लोबिन सबसे अधिक जो है CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी, होरोलॉजी, जियोलॉजी या हेप्टोलॉजी? तो यकृत के जो अध्ययन है इनको कहा जाता है हेप्टोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। और आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा कि इस क्लास को हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में रखें या फिर इसको एक्स्ट्रा लार्ज करके लगभग 30 to 1 आवर के फॉर्मेट, 60 मिनट के फॉर्मेट में रखें। ये भी ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके। उसमें क्या होगा, उसमें मैं इन सारे को एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही सही है या फिर इसको, इस क्लासेस को और थोड़ा लंबा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए। चलिए, कान में, अब इसको जब मैं बड़ा करूँगा ना तो उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा इसमें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 6, 4, 8 या 12? तो कान में जो है कुल 6 हड्डियाँ होती है। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? 6 हड्डियाँ होती है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ईसीजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ईसीजी जो है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? मस्तिष्क, किडनी, हृदय या छोटी आंत? तो ईसीजी जो है ये आपका संबंधित है किससे? हृदय से। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जॉन चालक, वेटिंग, हैनीमैन या एडवर्ड जेनर ने? तो जॉन चालक, सॉरी, इंसुलिन का जो आविष्कार है वो वेटिंग ने किया था। किसने किया था? वेटिंग ने आपका इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, कष्ट, ब्रोंकाइटिस या घेंघा? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका कोशिका जो है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है या जनन तंत्र का हिस्सा है? तो तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन यहाँ से है, कैसे आ जाएगा? चलिए फिर दिखा देता हूँ। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ली मैन हुक और लुई पास्चर ने। तो देखो, आपका जीवाणु का जो खोज है ना वो किया था किसने? वो किया था आपका ल्यूमैन हॉक ने। किसने? ये ल्यूमैन हॉक है, ये लीमैन नहीं है, ल्यूमैन हॉक, ल्यूमैन हॉक ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी जो है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए किस के कारण होता है? तो ये तो बच्चा बच्चा को पता होगा कि स्कर्वी जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। और विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है? बेरी बेरी होता है। सॉरी, यहाँ डी लिख दिया। यहाँ विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी होता है। आपका यहाँ पे आपका ऑरिथ्रोपाइसिस हो जाता है विटामिन डी के कमी के कारण। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
भोजन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो भोजन का जो पाचन है शरीर के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया रोग प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है वो आपका विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, विस्थापन या उपचयन? ये उपचयन लिखा हुआ है। तो 13 आपका हो गया, किस भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का जो पाचन है ना ये अपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, फाइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कवक है ये, घटक नहीं है ये, कवक। कवक, विषाणु, जीवाणु या शैवाल? तो फाइकोलॉजी जो है ना ये किसके अध्ययन को बोलते हैं? ये शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी, और कवक के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। अगला देखते हैं, सबसे छोटा जीव कौन सा है? जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या ईस्ट? तो सबसे छोटा जीव जो है, सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका, दूध से दही किस कारण बनता है? वसा, माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस या खमीर? दूध से जो दही बनने का प्रोसेस है इनमें हेल्पफुल कौन करता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाइकेन, जीवाणु, शैवाल या कवक? तो लाल सागर का जो रंग है वो लाल होता है कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक जो होता है उसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चिटिन नहीं, वो किटिन है। काइटिन, वसा, सेल्यूलोज और प्रोटीन। तो कवक का जो होता है ये आपका कोशिका भित्ति, कवक का सेल वॉल जो है वो चाइटिन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, बरगद के पेड़ के तने, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ को क्या कहते हैं? वलयाकार मल, वलयाकार मूल, वायवी मूल, स्तंभ मूल या आरोही मूल? तो बरगद का जो पेड़ है उसमें से मोटा मोटा आपका जड़ लटकते रहता है ना जमीन के ऊपर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वो होता है आपका स्तंभ मूल। क्या बोलते हैं उसको? स्तंभ मूल बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तिल्ली, यकृत, हृदय या अस्थि मज्जा? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है ये आपका उत्पन्न होती है कहाँ? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए? तो अंडा में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अंडा में विटामिन सी, हाँ चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, एंटीबायोटिक दवा किससे बनती है? एंटीबायोटिक दवा किससे बनती है? चलिए, वायरस, लाइकेन, बैक्टीरिया? तो चलिए यहाँ पे आज का आंसर हो गया, एंटीबायोटिक दवा जो है वो बैक्टीरिया से बनती है। अगला क्वेश्चन क्या है? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या सर्वाहारी, परजीवी, शाकाहारी या मांसाहारी? एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाया जाता है किसमें? आपका सर्वाहारी में। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है? सर्वाहारी में। अगला क्वेश्चन है आपका, यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एटीपी या एल्ब्यूमिन? तो यकृत जो है भोजन को संचित रखता है आपका ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, मलेरिया, पीलिया या हैजा? दूषित जल से आपका हैजा होता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि करके बताइए आपका स्कोर कितना आया, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हेल्पफुल तो लगा ही होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।